अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म कचौरियों के साथ खाने वाली आलू की तरकारी। तो बहुत ही मज़ेदार की आज की रेसिपी होने वाली है। तो कैसे आप झटपट से घर में खुद ही आलू की तरकारी रेडी कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म कचौरियों के साथ और पराठों के साथ खा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को लाजमी अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर ऑयल लिया था 3 से 4 खाने के चमचे। उसके बाद मैंने उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून ही सौंफ शामिल की थी और मैं अच्छे तरीके से उसको 2 मिनट तक अच्छे से खुशबू आने तक पकाऊंगी। तो ये देखें 2 मिनट तक हमने इसको पकाया है। इसके ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है। इसमें मैंने आलू शामिल किए हैं। आलू मैंने बड़े साइज़ के चकोर से जिस भी शेप के आप चाहें इसमें काट लें। तो उसके साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको आलूओं का हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो जब तक आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं, तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके झटपट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो ये देखें 1 से 2 मिनट तक मैंने आलूओं को अच्छे से फ्राई किया था। उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल की है और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और अच्छे से हम इनको आलूओं के साथ मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो ज़बरदस्त तरीके से आलूओं के साथ मिक्स हो जाए। तो ये देखें आलूओं के साथ मिक्स होने लगे हैं और बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर बनने वाला है। बिल्कुल बाज़ार के जैसी हम ये आज आलू की तरकारी बना के रेडी कर रहे हैं। तो कचौरियों के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो आपको कचौरियों की रेसिपी चाहिए तो आप जल्दी से जाके मेरे चैनल पे आप विज़िट करें। वहाँ आपको गर्मा गर्म कचौरियों की रेसिपी भी मिल जाएगी, बहुत ही खस्ता और फूली हुई कचौरी। तो मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया था और नमक डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती और बहुत ही बन के मज़ेदार सी ये रेडी हो जाती है। तो कचौरियों के साथ आप इसको बारिश के मौसम में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया था। तो मैंने 1.5 कप के करीब इसके अंदर पानी शामिल किया है क्योंकि हमें आलूओं को अच्छे से गलाना है। हमारे आलू बॉयल नहीं है और हम इसके अंदर पानी इतना शामिल करेंगे कि ये बॉयल भी हो जाए और इसके अंदर शोरबा भी बाकी रहे। तो इसको हमने कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकाना है ताकि आलू हमारे बहुत अच्छे से गल जाएं। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। पानी हमारा 1.5 कप हमने इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ टीस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। तो उसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, तो आप ये लाजमी शामिल करें। तो ये देखें अब हम इसको ढक कर पकाएंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आलू हमारे ये देखें इतने ज़बरदस्त तरीके से गल गए हैं कि जब हम इसको चमचा से दबा रहे हैं तो ये खुद ही सॉफ्ट होकर टूटना शुरू हो रहे हैं। तो कुछ कुछ आलूओं को हम इसी तरीके से मैश कर लेंगे ताकि जो उसका फ्लेवर है वो शोरबे में बहुत अच्छे से शामिल हो जाए और कुछ कुछ आलूओं को हम साबुत ही रहने देंगे। तो ये देखें आलूओं को हमने कुछ कुछ मैश कर लिया है। हाथ इसी तरीके से हम इसको चमचे की मदद से हल्का हल्का सा मैश करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको मैश नहीं करेंगे, सारे आलूओं को हमने मैश नहीं करना। थोड़े थोड़े से आलूओं को इस तरीके से देखें हमने इसको मैश करना है और थोड़े थोड़े आलू हमने साबुत रहने देने हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये शोरबा है वो बहुत मज़ेदार का और थोड़ा थिक सा हो जाता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून पानी के साथ कॉर्नफ्लोर शामिल किया था। तो उससे थोड़ा सा इसका जो शोरबा है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा पतला सा शोरबा अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा थिक करने के लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून ही कॉर्नफ्लोर शामिल किया था। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो कॉर्नफ्लोर शामिल करके चमचे को आप चलाते रहें ताकि हमारा जो कॉर्नफ्लोर अच्छे से शोरबा हमारा ये देखें थोड़ा थिक सा हो जाए। तो ये देखें बस इसको चमचे को हमने चलाता रहना है और मज़ीद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और ज़्यादा देर हमने इसको नहीं पकाना है। तो हमारा जो शोरबा है बहुत ज़्यादा पतला सा हो रहा है। तो ये हमारा शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा होने तक बस हमने इसको पकाना है। और उसके बाद ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये मज़ेदार सा शोरबा बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही मैंने इसके साथ कचौरियाँ भी बनाई थी। तो उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो कचौरियों की रेसिपी मैं इसलिए इसके साथ नहीं लगा सकी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो वो आप अलग से जाके मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं
तो वहाँ आपको कचौरियों की रेसिपी मिल जाएगी। बहुत ही गर्मा गर्म सी कचौरियाँ बनाई थी। लास्ट में मैंने इसके अंदर ये देखें, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर अचार शामिल किया था। तो आपको पता है जब हलवा पूरी हो या कचौरियाँ हो उसकी तरकारी के साथ अचार ना हो तो ये अचार इसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनता है और इसकी जो ज़बरदस्त सी इसकी जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाती है अचार डालने के बाद। तो आपने लाजमी अचार शामिल करना है। तो मैंने मिक्स अचार ले लिया था और वो थोड़ा सा इसके अंदर शामिल किया था और उसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ज़्यादा देर अब हमने इसको नहीं पकाना है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी मेरी ये तरकारी बन के रेडी हो चुकी थी आलू की। बहुत ही मज़ेदार सी ये तरकारी बनती है। तो आपने इसको लाजमी बनाना है इसी तरीके से। तो देखें मज़ेदार सी, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हमने नहीं करना। तो इसी तरीके से अच्छी लगती है, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी और थोड़ी सी। ये देखें आलू हमारे इस तरह से जगह जगह से नज़र आ रहा है और कुछ कुछ आलू इसमें मैश हो चुके हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारी ये आज की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। तो आपने लाजमी इसको ट्राई करनी है। तो कचौरियों के साथ मैंने इसको सर्व की थी, तो आपने इसको लाजमी बनानी है और कचौरियों की रेसिपी भी आपने मेरे चैनल से लाजमी देखनी है और मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये झटपट सी मज़ेदार सी तरकारी की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है। तो जल्दी से जाएं और ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें और बारिश के मौसम को एंजॉय करें। तो मज़ेदार सी आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने लाजमी मुझे बताना है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।